Hello friends, my name is Anay Agrawal. I am a 2-year student of JEE Mains and Advanced in Akash. मेरी आकाश की जर्नी एंथे से चालू हुई। मैंने न्यूज़पेपर में एंथे का ऐड देखा था, मैंने एंथे दिया और फिर एंथे में मेरी एक अच्छी रैंक आई। इससे मुझे आकाश से 100% स्कॉलरशिप मिली और इसी के साथ मेरी एंथे के थ्रू जेई की जर्नी चालू हुई। इसके अलावा मैंने अपने शहर में आकाश के होल्डिंग्स देखे थे जिसमें जेई के रिजल्ट्स थे, तो मैंने वो देख के डिसाइड कर लिया था कि जब मैं 11th में जेई परस्यू करूँगा तो मैं आकाश के साथ ही प्रिपरेशन करूँगा। 9th और 10th क्लास में मुझे मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। मेरी मदर भी टीचर हैं, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं इंजीनियर बनूं। मुझे 9th-10th क्लास में कंप्यूटर में कोडिंग डिकोडिंग करना भी काफ़ी अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि 11th-12th में मैं जेई करूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना सीएसई आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट करूँ। मेरी जेई की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट था हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। मैं लगातार अपनी क्लासेस हमेशा अटेंड करता था, अपनी टेस्ट देता था और कभी भी कोई टेस्ट मिस नहीं करता था। कभी कभी मेरे टेस्ट उतने अच्छे नहीं जाते थे, तो उसके लिए फिर मैं एक एरर बुक बना के रखी थी जिसमें जो भी गलती हुई थी उसको नोट करता था और अगली बार जब टेस्ट देने से पहले उसको रीचेक करता था कि अगली बार ये गलती मुझसे ना हो। इसके अलावा मैं 5 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करता था और मैं ट्राई करता था कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे पाऊँ और जो भी डाउट्स आते थे मुझे, मैं नेक्स्ट डे तुरंत क्लियर कर लेता था और अपने डाउट्स को पाइल अप नहीं होने देता था। और साथ साथ मैंने आकाश के मॉड्यूल्स को, सक्सेस मैग्नेट, सक्सेस अचीवर को काफ़ी अच्छे से किया था और इसका एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया था। उससे मुझे काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली और मेरी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हुई। जब कई बार मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो मैं अपने टीचर्स के पास जाता था, तो वो मुझे बताते थे कि इस क्वेश्चन में तो उससे सिली मिस्टेक हो गई है और इसमें अब तूने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। तो फिर मैं ध्यान रखता था कि मैं आगे से ना करूं और टीचर्स भी मुझे मोटिवेट करते थे कि अगले टेस्ट में तू अच्छा करेगा। इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने अपनी 2 साल की जेई की जर्नी की और जेई को क्रैक किया। मेरी जेई की जर्नी में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर किए हैं। इसके कारण मुझे कभी भी तीनों सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे कुछ रटना नहीं पड़ा और वो मेरे डाउट्स बताने से कभी मना नहीं करते थे। मेरी पूरी 2 साल की जेई की जर्नी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा कोई डाउट ना बताया हो। जब मेरे पेपर में मार्क्स कम आते थे तो टीचर्स मुझे हेल्प करते थे पेपर को एनालाइज करने में, मुझे मेरी गलती समझाते थे और इसके साथ बताते थे भी कि तुम इस गलती को कैसे सुधार सकते हो और मुझे साथ ही साथ मोटिवेट भी करते थे कि तुम अगले टेस्ट में इसको सुधार के बेटर कर पाओगे। लास्ट मंथ्स जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको, क्योंकि पूरे 2 साल में जो आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना होता है और इसीलिए मैंने खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे हाई वेटेज वाले, जैसे फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स हो गया, मैथ्स में मैंने कोनिक और कैलकुलस की काफ़ी प्रैक्टिस की और केमिस्ट्री मैंने इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान दिया। इसके साथ मैं कुछ रोज़ मॉक टेस्ट देता था जिससे मैं अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर पा रहा था। इसके अलावा आकाश में 2 टेस्ट सीरीज चालू की गई थी, आर्काइव टेस्ट सीरीज़ और FTS, तो ये दोनों ही मैं देता था। इससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया मुझ में और मुझे जेई के बारे में मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाया। इसकी हेल्प से मेरे हर FTS के बाद प्रॉपर रैंक आती थी और टीचर्स इसको एनालाइज करने में भी हेल्प करते थे। मैंने फाइनली इनकी हेल्प से ये डिसाइड किया कि मैं केमिस्ट्री को आधा घंटा दूंगा, फिजिक्स को कुछ 1 घंटा दूंगा और रिमेनिंग टाइम में मैथ्स को दूंगा, क्योंकि मैथ्स लेंथी आती है। मेरी सक्सेस में मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है। वो खासकर वो एक टीचर हैं तो इसके कारण और बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक फ़िज़िक्स टीचर है। उन्होंने मुझे हमेशा फ़िज़िक्स में गाइड किया है और इसके कारण मुझे फ़िज़िक्स में एक अपर एज मिलता रहा है। साथ ही साथ उन्होंने घर में एक मुझे प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जिससे मैं प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ और मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ वो हमेशा मेरी PTMs रेगुलर अटेंड करती थी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के, और साथ ही मेरे टेस्ट को भी एनालाइज करती थी और मुझे हमेशा हेल्प करती थी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। वो जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाता था मुझे मोटिवेट करती थी और साथ ही मुझे हमेशा गाइड करती थी कि कैसे तुम और इम्प्रूव कर सकते हो और बेटर कैसे कर सकते हो और अपनी गलतियों को सुधार कैसे सकते हो। डिसिप्लिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जेई में। मैंने अपने पूरे 2 साल काफ़ी डिसिप्लिन रहा। मैं रात में जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठता था। थोड़ा सा योगा करने के बाद वापस पढ़ने बैठ जाता था। मैं जो पढ़ाया जाने वाला है उसके बाद थोड़ा सा पढ़ के जाता था। इससे मुझे काफ़ी एज मिलती थी क्लास में और मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते थे। मैं ट्राई करता था कि मैं ज़्यादातर टाइम अपना स्टडीज़ में दूँ और एक मैं गोल फिक्स करके चलता था कि आज मुझे एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस और एक टॉपिक मुझे कवर करना ही है। तो इससे कभी भी मेरा बैकलॉग नहीं होता था और मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जेई में डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप भी एक डिसिप्लिन लाइफ जिए जिससे आप इसको क्रैक कर पाएंगे।
जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था तो मुझे समझ में आता था कि अब मेरे माइंड को कुछ रिलैक्स चाहिए, इसीलिए मैं चेस खेल लेता था या अपनी मदर से बात कर लेता था, कभी कभी फ्रेंड्स से बात कर लेता था और मैं मेडिटेशन भी करता था। इससे मेरा माइंड शांत होता था और मैं अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ कर पाता था। और जेईई में आपको क्रिएटिविटी की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, इसीलिए आप लगातार पढ़ाई करने से आपकी क्रिएटिविटी कम हो सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लेके कुछ अलग करना चाहिए, इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। मेरी यही एडवाइस है सारे जेईई एस्पिरेंट्स के लिए कि वो अपना टाइम 100% स्टडीज़ को दें और बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। मैं भी अपना पूरा टाइम स्टडीज़ को देता था। सोशल मीडिया से दूर रहें, इसके साथ ही साथ हमेशा अपने टीचर्स की बात मानें, अपनी एनालिसिस पे ध्यान दें और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपके काफ़ी मार्क्स कम कर सकती है। अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड करें और अपने टेस्ट भी हमेशा दें, टेस्ट कभी मिस ना करें। आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर लगातार काम कीजिए या तो टीचर से बात कीजिए, जिससे वो वीक टॉपिक्स आपको कभी प्रॉब्लम ना दे फाइनली। और फाइनली जब आखिरी का जो टाइम होता है उसमें आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और आपकी रैंक अच्छी आए। आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इससे आपकी रैंक इंप्रूव हो पाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।